तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्सन के कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में और इस मंथ में क्या क्या अपडेट और बदलाव आया है, कमीशन में क्या क्या इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। तो इस बारे में इस वीडियो में टोटल डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये क्योंकि ये जुलाई मंथ है, तो इस मंथ में क्या क्या इसमें अपडेट किया है फिनो पेमेंट बैंक में। जैसे कि पिछले मंथ ही हमारा जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज था आपका शुभ सेविंग और आपका भविष्य सेविंग का, वो दोनों का चार्ज जैसे कि बढ़ गया था। तो इस मंथ में क्या क्या अपडेट आया है फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से, इस वीडियो में हम उसी का टोटल डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जुलाई मंथ के है, मानसून धमाका को कुछ एक कमीशन स्ट्रक्चर है मेरे पास। तो यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो पूरा लिस्ट दिया हुआ है किस किस कमीशन स्ट्रक्चर में क्या क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है। तो हम शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आपका कासा बेस कमीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहले में आपका जो है 2K मॉडल का है। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो जितने भी मॉडल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2K मॉडल होता है। और एक आपका जो एक है 1 लाख का जो मॉडल होता है, जो फिनो जो एक हमेशा मॉडल होता है जिसको हम 1 लाख का मॉडल बोलते हैं, उस मॉडल में थोड़ा कमीशन इंक्रीज़ किया गया है। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ 2K मॉडल के बारे में जो स्टैंडर्ड मॉडल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम सेविंग अकाउंट बेच जो अकाउंट है विद डेबिट कार्ड के साथ 25 रुपया है। शुभ सेविंग में भी 25, भविष्य में भी 25, सरल में भी 25, जन आराम और सुविधा जैसे कि तीनों है आपका जन आराम और सुविधा, तीनों में आपका कमीशन नहीं दिया गया है। और करेंट संपन्न कारण अकाउंट में 50 रुपीज़ करके कमीशन यहाँ पे मिलेगा। और विदाउट डेबिट कार्ड के अगर अकाउंट खोलेंगे आप, जैसे कि प्रथम, शुभ, भविष्य सभी में 10-10 करके है, इतने तक की ही करंट में भी 10-10 है। लेकिन आप विदाउट सेविंग अकाउंट, विदाउट डेबिट कार्ड के सेविंग अकाउंट आप नहीं खोल सकते, सिर्फ आप जन सेविंग अकाउंट ही खोल सकते हैं। बाकी जितने भी सेविंग अकाउंट है उसमें आपको डेबिट कार्ड लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 35 के मॉडल एंड 59 के मॉडल जो है, यहाँ पे 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ पर अकाउंट में ज़्यादा कमीशन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताया, एक 59 का और 35 का दिखा रहा है ना, और एक 1 लाख का मॉडल, तीनों में एक ही कमीशन मिलेगा। नीचे कासे का जो इंसेंटिव है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ किया गया पिछले बार से। जैसे कि 1 से 2 अकाउंट आप खोलेंगे पर मंथ तो यहाँ पे आपको 0 इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन 3 से 5 अकाउंट खोलेंगे एक मंथ में, वहाँ पे आपको 25 रुपये कमीशन मिलेगा। यहाँ पे जितने भी दिखा रहे हैं, अगर आप 50+ अकाउंट खोलते हैं पर मंथ तो 70 करके पर आपको अकाउंट में 70 रुपीज़ करके इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, आरंभ और सुविधा अकाउंट, जैसे कि इन दोनों अकाउंट में आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, इंसेंटिव में नहीं मिलेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आरंभ और सुविधा अकाउंट के छोड़ के बाकी सभी में आपको ये इंसेंटिव लागू हो जाएगा। नीचे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जैसे ओपन कासा अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिपॉजिट एंड MAB। तो किसी भी कस्टमर को अगर आप अकाउंट खोल लेंगे, जैसे कि पहले का अभी का अकाउंट एक्टिवेशन चार्ज तो 500 लेता है, 499, तो आप 1000 से किसी के भी कस्टमर के अकाउंट खोल देंगे और 500 जैसे कि चार्ज करते हैं और 500 आपके अकाउंट में बच गया, तो 500 अगर वो कस्टमर 1 वीक तक अगर मेंटेन करके रखता है तो उसके लिए आपको 25 रुपये का अलग से एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप पान कार्ड के साथ आपका अकाउंट खोलते हैं तो 5 रुपये करके पर अकाउंट में आपको अलग से कमीशन दिया जाएगा। और यहाँ पे कोई अगर आपको कस्टमर को पॉलिसी एक्सीडेंट उसको बगैर पॉलिसी वगैरह कर देते हैं तो उसके लिए भी अलग से कमीशन यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुभ सेविंग अकाउंट में ही एप्लीकेबल है, तो ये तो ज़्यादातर कस्टमर नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद अगर पासबुक आपको कस्टमर को दे देते हैं उसके लिए 5 रुपये कमीशन, और पासबुक जो फास्ट पेज प्रिंटिंग करने का अलग से 5 रुपये कमीशन, और आपको पासबुक अपडेट का भी 5 रुपये कमीशन मिल जाता है। नीचे देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कमीशन यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, फास्ट कासा ओपनिंग में 5 रुपये करके एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा। ये भी देख सकते हैं, सुविधा और आराम में नहीं मिलेगा। और अगर आपका कोई पुराना कस्टमर है जिसको अपने अकाउंट खोल के दिया, तो उसको अगर पान कार्ड से लिंक करा देते हैं
तो उसको भी 5 रुपये कमीशन आपको उसका भी मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल जो कमीशन का हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि हम शुभ सेविंग अकाउंट खोलेंगे, सारे के सारे कमीशन मिला के आपको 130 रुपीज़ पर अकाउंट में मिल जाता है कमीशन। अगर 50 प्लस जितने भी इसमें इंक्लूडिंग दिया है सबको मिला के 130 रुपीज़ पर अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा। भविष्य सरल और प्रथम में भी सेम है। जन सेविंग में 115 रुपया और आराम में भी 45 रुपीज़ यहाँ पे दिया गया है। संपन्न करण अकाउंट में 155 रुपीज़ करके यहाँ पे पर अकाउंट में कमीशन आपको मिलेगा। ये तो हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग का कमीशन। तो अभी अदर्स जितने भी कमीशन में है यहाँ पे उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, और किस किस कमीशन को आपको बदलाव किया गया है उसको भी बारे में मैं बताऊँगा आगे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कासा के जितने भी कमीशन के स्ट्रक्चर है यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है किस तरह से आपको इतना कमीशन मिलेगा, सारे के सारे चीज़ को यहाँ पे मिला के। तो इसका भी मैंने आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आप क्या कस्टमर अगर न्यू अकाउंट खोलते हैं तो उसको क्या बेनिफिट मिल जाता है देख सकते हैं। फ्री यहाँ पे देख सकते हैं फ्री ब्रेन जिम JR सब्सक्रिप्शन विद भविष्य सेविंग अकाउंट में आपको कस्टमर को यहाँ पे 3 महीने के लिए एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। और नीचे आएंगे अगर कैश शेड्यूल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कैश शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, आप फिंगरप्रिंट से कैश शेड्यूल करें या कस्टमर का आपको फिनो डेबिट कार्ड से कैश शेड्यूल करें, उसके लिए आपको 0.01% मिल जाता है, मैक्सिमम 5 रुपये करके आपको कमीशन मिलेगा। जैसे कि ATM से तो आप मैक्सिमम 10,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर 10,000 का कोई ट्रांजेक्शन आप ATM से कर देते कस्टमर को तो आपको 5 रुपये कमीशन मिलेगा, वहाँ से भी आपको TDS 5% कटेगा, तो 4 रुपये 50 पैसा है आपको कुछ ऐसे आपका कमीशन मिलेगा 75 पैसा। तो जैसे कि आपको फिंगरप्रिंट से आप पर ट्रांजैक्शन में 25,000 करके यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कस्टमर का, तो उसमें भी आपको 5 रुपये कमीशन ही मिल जाता है। तो इसको हम नीचे कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज़ कर दिया गया माइक्रोटेम और APS में कमीशन में थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप मंथली में माइक्रोटेम में और APS के थ्रू 1 लाख से 1.99 लाख तक करते हैं तो 25 करके एक्स्ट्रा पे आउट आपको मिल जाता है, मंथ एंडिंग में मिलेगा। और आपको जैसे कि 2 लाख से 2.99 लाख तक 50 रुपीज़ कमीशन, और 3 लाख प्लस जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं उसमें भी 100 रुपीज़ पर 3 लाख में मिल जाता है। लेकिन पहला वाला 3 लाख में आपको सिर्फ 100 रुपीज़ मिलेगा। उसके बाद जैसे कि मान लिया आप तो आपका हो गया 9 लाख प्लस ट्रांजेक्शन APS और माइक्रोटेम, वहाँ पे क्या होगा 100 प्लस और 25 प्लस 25 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा माइक्रोटेम और APS का आपका इंसेंटिव। नीचे आएंगे, नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं कासा MAB ऑफर, तो MAB माइक्रोटेम का आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस होता है, जिस भी रेट मर्चेंट पॉइंट से आपका कस्टमर अकाउंट खोल के गएंगे यहाँ पे सेविंग अकाउंट, तो उस अकाउंट में अगर कोई पैसा आपको मंथली एवरेज बैलेंस करके रखते हैं, एवरेज मंथली उस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, तो उसके भी कमीशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि 500 से 1000 का तक 0.05% तक कमीशन आपको मिल जाता है, 1001 से 5000 तक 0.15%, और 5000 से ऊपर जितने भी आपके अमाउंट कस्टमर आपके MAB में मेंटेन करके रखते हैं तो वहाँ पे 0.25% तक कमीशन मिल जाता है, मैक्सिमम 50 रुपये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये कमीशन जो है आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि मान लिया आपने कोई 2-3 हज़ार अकाउंट अपने मंथ में खोल ली और आपको सिर्फ बैठ के उसका जो कमीशन है आप सोच रहे हैं कि उसका कमीशन मिल जाएगा और कोई काम धंधा करना नहीं, तो उसके कमीशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मंथली मस्ट 5 अकाउंट आपको खोलना ही खोलना है पर मंथ, उसके बाद ही आपको ये कमीशन एप्लीकेबल होगा। अगर नीचे हम जाएंगे कासा रिन्यूअल, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कस्टमर आपके यहाँ पे पिछले साल ही आपके अकाउंट खोल के गए, उसके 1 साल हो गया, जैसे कि आपको हर साल का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है वो चार्ज अगर आपको कस्टमर के अकाउंट से डिटेक्ट हो गया तो आपको वहाँ से क्या होगा, आपको 10 रुपीज़ करके शुभ, प्रथम और भविष्य और संपन्न में 10 रुपीज़ करके कमीशन मिलेगा। जन, सरल और आराम में आपको क्या मिलेगा 5 रुपीज़ करके आप कमीशन मिलेगा। लेकिन आप इसमें भी आपको मंथली एटलीस्ट 1 अकाउंट आपको ओपन करना ही करना है।
यहाँ पे कैश डिपॉजिट बाय APS देख सकते हैं। कैश डिपॉजिट जितने APS हम दो तरीके से कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। जितने भी फिनो के कस्टमर हैं उससे आप APS के थ्रू कैश डिपॉजिट कासा के डायरेक्ट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। और जितने भी आधार्स बैंक के कस्टमर हैं उसको भी आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बाय APS। यहाँ पे देख सकते हैं आधार्स बैंक के यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। मैं ये लिस्ट आपको क्या करूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा किस किस बैंक का यहाँ पे लिस्ट आया गया है। लगभग 30 से 40 बैंक का लिस्ट यहाँ पे आया है। तो इस 30-40 का बैंक के अंदर जितने भी बैंक आपको आ जाते हैं उस सभी बैंक में आप फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं बाय APS के थ्रू। तो यहाँ पे देख सकते हैं APS में कितने कितने का कमीशन जो यहाँ पे दिया गया है। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं 500 से 99 तक 999 तक 0.50% पैसा। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 7 रुपीज़ करके पर कैश डिपॉजिट में पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन अगर 10,000 से ऊपर करेंगे क्योंकि APS में 10,000 ही वैलिडिटी है, उसके ऊपर कर नहीं सकते। लेकिन कासा में कर सकते, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में किसी भी फिनो बैंक पेमेंट बैंक का कस्टमर को। तो वहाँ पे 10,000 के ऊपर मैक्सिमम 50,000 का आपको कैश डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे आपको क्या है 8 रुपीज़ ही मैक्सिमम कमीशन आपको मिल जाएगा। और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे APS मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो मिनी स्टेटमेंट पर अगर किसी भी कस्टमर को आप मिनी स्टेटमेंट निकाल के देते हैं तो वहाँ पे ₹1.50 पैसा पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन ये भी आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगा, ये मंथ एंड में ही मिलेगा। नीचे अगर हम देखेंगे DMT तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इंसेंटिव दिया गया है। जैसे कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में आपको चार्ज लगता है, ये आपको फ्री नहीं है। बाकी जितने भी सर्विस है आपको फिनो मित्रा के सभी सर्विस में आपको कमीशन मिलेगा। सिर्फ DMT में आपको चार्ज है जो रिजर्व बैंक की तरफ से ये दिया गया है। यहाँ पे क्या है आपको आपके यहाँ से 5.20% करके आपका कमीशन चार्ज डिटेक्ट होगा आपके BC पुल अकाउंट से। और आपको कस्टमर से 1% चार्ज कलेक्ट कर लेना है। जैसे कोई मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, किसी भी कस्टमर ने आपके यहाँ पे आया कोई भी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर 1000 करके वो ट्रांसफ़र करते हैं तो उनसे आपको 10 रुपये करके चार्ज रखना है, 1010 रुपीज़। तो आपके यहाँ से 1520 पैसा आपको यहाँ पे कटेगा। तो आपको कमीशन जो है 0.48% का हर 1000 में आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब परसेंट के हिसाब से। तो अगर आपके मंथली 10 लाख से 25 लाख का कोई ट्रांजैक्शन होता है तो 0.02% आपका कमीशन जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। तो 0.02% कितना होता है, 1 लाख में आपको 20 रुपये होता है। तो मैक्सिमम आपको क्या है 1.5 करोड़ का प्लस अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है मंथली में, ये तो पॉसिबल नहीं है लेकिन किसी रिटेल के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो उसमें आपको क्या है 0.08% कमीशन जो मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया कमीशन है। और आपका अगर फुल KYC कर देंगे, जैसे कि सुविधा अकाउंट किसी भी कस्टमर को खोल देंगे तो उसमें थोड़ा आपको चार्ज जो है कम करता है और उसमें लिमिट जो है वो भी ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे नॉर्मल किसी भी बेनिफिशियरी की अगर ऐड करेंगे उसको आपको 25,000 का मैक्सिमम पर मंथ का लिमिट होता है। और अगर आप सुविधा अकाउंट खोल देंगे तो सुविधा अकाउंट में क्या होता है 5 लाख का मैक्सिमम आपको मंथली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे DMT NEFT के भी ऑफ़र है, थोड़ी पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से 50 पैसा NEFT के भी आपको मिल जाता है कमीशन। लेकिन इसमें भी 1000 के ऊपर ही ट्रांजैक्शन होना पड़ेगा। यहाँ पे हम CMS के देखेंगे, कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो यहाँ पे एजेंट के कैश अगर आप कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0.07% से 0.20% तक यहाँ पे आपका कमीशन मिल जाता है। सभी कंपनी का अलग अलग होता है। और यहाँ पे अगर कस्टमर की बात करेंगे तो कस्टमर को 0.12% से लेके 0.35% तक कमीशन मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया कमीशन है। यहाँ पर डिवाइस की अगर बात करेंगे तो डिवाइस के अगर जैसे कि पुराना जो डिवाइस था L0 डिवाइस वो बंद कर दिया गया है EOIDY से। तो अब नया जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से L1 सर्टिफाइड डिवाइस है आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोर्फो L1 डिवाइस जो है वो 4,100 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST और स्टार्टिंग के है 3,400 रुपीज़। और यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफाई विथ मोर्फो, जैसे कि जो ब्लूटूथ छोटा वाला डिवाइस होता था ना, ब्लूटूथ डिवाइस, उसका प्राइस है 7,500 रुपीज़। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपको पिन पैड ऑफर यहाँ पे दिखा रहे हैं। पैक्स पिन पैड जो है वो आपको माइक्रोटेम होता है। पिन पैड और माइक्रोटेम का 2 डिवाइस होता है,
एक होता है पैक्सपिन और होता है वॉच डाटा। तो दोनों का डिवाइस के प्राइस सेम है, 2199 दोनों का सेम है इसमें। तो इसमें भी आप ले सकते हैं। अगर आपको डिवाइस के किसी भी डिवाइस रिलेटेड किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिवाइस जो है थोड़ा डिस्काउंट में आप ले सकते हैं। अगर आप बल्क क्वांटिटी में ले लेते हैं तो और थोड़ा और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कमीशन स्कीम फॉर एफडी यहाँ पे देख सकते हैं। कमीशन आप एफडी अगर किसी भी कस्टमर को आपके BC मर्चेंट पॉइंट से किसी भी कस्टमर को आप एफडी कर देंगे तो उसके भी यहाँ पे अलग कमीशन दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0.25% तक कमीशन मिलेगा पर एफडी के हिसाब से। मैक्सिमम यहाँ पे मैं जहाँ तक जानता हूँ 50 रुपये करके कमीशन मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे पान कार्ड की सर्विस। यहाँ पे पान कार्ड का सर्विस आप अगर नया पान कार्ड का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 299 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी पान कार्ड आप बनाएंगे तो 5 रुपीज़ करके पर पान कार्ड में आपका कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे इंश्योरेंस में भी अगर आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया कमीशन यहाँ पे इंश्योरेंस है। यहाँ पे बहुत तरह के इंश्योरेंस यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आप कस्टमर को इतने इंश्योरेंस दे नहीं सकते। बहुत कस्टमर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सब इंश्योरेंस यहाँ पे कस्टमर को करके दे सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि PMJJBY PMSBY इस सब भी करके दे सकते हैं। इसमें भी बहुत ही बढ़िया कमीशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर कमीशन की बात करें तो गो डिजिट, अगर आप 2 व्हीलर के कमीशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन विथ नॉन पोस्ट क्या होता है, जो लोग पोस्ट एक्टिवेशन नहीं करता उन लोगों के लिए नॉन पोस्ट कमीशन मिल जाता है। और जो लोग पोस्ट ऑलरेडी एक्टिवेशन करके बैठा हुआ है उन लोगों के लिए थोड़ा कमीशन ज़्यादा है। तो किस तरह से नॉन पोस्ट और पोस्ट को एक्टिवेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लगता है, इस बारे में मैंने एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो से आके ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं। तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा किस तरह से दोनों को क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको लगता है, मैं उस वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल के तो मैं बता देता हूँ आपको। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के दो कंपनी हैं। एक है गो डिजिट में आपका 2 व्हीलर में नॉन पोस्ट में क्या मिल जाता है, 12.5% मिल जाता है। और आपका पोस्ट में 15% मिल जाता है। पोस्ट में अगर आप पोस्ट एक्टिवेशन करते हैं तो उसका कमीशन आपको इंस्टेंट दिया जाएगा। और आपका नॉन पोस्ट है तो मंथ एंडिंग में आपको मिल जाता है। और अगर आप ICICI लेम्बो 2 व्हीलर में करते हैं तो उसमें थोड़ा कमीशन ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा झमेला है, इसमें आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। वो आपको 17% कमीशन मिलता है थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों में। और आपको 18% पोस्ट में, 17% नॉन पोस्ट में। और 4 व्हीलर में भी सेम है, 10% और नॉन पोस्ट में और 10% आपको पोस्ट में। तो ये बहुत बढ़िया कमीशन है। इसको अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे देख सकते हो अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में बहुत बढ़िया कमीशन है। ऐसे नॉर्मली एक कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को अटल पेंशन योजना आप करके देंगे तो उसका लिए तो अलग कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर कोई इसमें जैसे टारगेट बेस से टारगेट आप पूरा करते हैं तो उसके लिए भी अलग से इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। इसके भी मैं रख देता हूँ नीचे। रिचार्ज एंड OTT यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया कमीशन है। इसमें 4.1% से लेके 8.5% तक यहाँ पे कमीशन आपको जो दिया जाता है यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे टॉपअप में बात करेंगे। टॉपअप में जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इसमें कमीशन तो इतना खास नहीं है, लेकिन आप कस्टमर को दे सकते हैं अगर आपका ज़रूरत के हिसाब से। नीचे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन में भी बहुत बढ़िया कमीशन, 7% तक मैक्सिमम कमीशन मिलता है। उसके बाद भी अगर टारगेट पूरा करते हैं मंथली, उसके लिए भी अलग से कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं जैसे ही होम लोन, रेफरल एंड जितने तरह का भी लोन है, अगर आप किसी भी कस्टमर को लोन यहाँ पे कर देते हैं आपका लोन के लिए, तो यहाँ पे भी आपको कोई लीड आपका जनरेट कर देते हैं लोन के लिए, तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया से बढ़िया कमीशन आपको जो मिल जाता है। जैसे कि होम लोन और गोल्ड लोन, ये सब तो कस्टमर तो आते हैं, लेकिन पर्सनल लोन के बहुत ज़्यादा कस्टमर आता है। अगर आपकी भी बैनर वगैरह लगा देंगे तो पर्सनल लोन के लिए बहुत ही कस्टमर आ जाएगा। जैसे कि किसी भी कस्टमर को अगर पर्सनल लोन आप कर देते हैं, उस कस्टमर को 1 लाख का लोन अगर आपको मिल जाता है, अप्रूवल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है 1.25% जैसे कि मैक्सिमम 12 से 50 रुपये करके आपको वहाँ पे लोन का कमीशन मिल जाता है। अगर आप वो कस्टमर वो लोन करने के बाद नेक्स्ट किसी भी लोन लेते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो होता है उसका कमीशन मिलता है 0.50%। तो ये बहुत ही बढ़िया कमीशन है। और अगर आप चाहें तो कस्टमर से अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट भी ले सकते हैं, वो आपका मर्जी, लेकिन मैं रेफर करूँगा आप नहीं लाए। ऐसे ही कस्टमर को फ्री में किसी भी सर्विस दे देंगे तो कस्टमर आपके यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है,
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत है, कोई अगर पॉइंट मेरे द्वारा मिस हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सूचित है, कोई सवाल आपको रह गया है तो मुझे नीचे आप मुझे नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई आईडी रिक्वायरमेंट वगैरह है, डिवाइस के रिक्वायरमेंट है, तो इनसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आईडी और डिवाइस आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही थी। जय हिंद, जय भारत।